अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। रमज़ान और ईद गुज़रने के बाद अब रूटीन दोबारा से वापस आ गई है अपने ट्रैक पर और साथ ही साथ गर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। और अब आप सबको पता है यही काम चल रहा है कि सर्दियों के कपड़े संभाले जा रहे हैं और गर्मियों के निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में मैं तो पराठे के साथ ऑमलेट बहुत शौक़ से खाती हूँ और साथ एक कप चाय तो कंपलसरी है, जिसके बगैर तो मेरा नाश्ता इनकम्प्लीट होता है। आज तो मैंने ऑमलेट में सिर्फ प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ही डाली थी, लेकिन मैं मोस्टली शिमला मिर्च भी ऐड करती हूँ, कुछ ऑलिव्स, और अगर चीज़ की टॉपिंग हो जाए फिर तो मज़ा ही आ जाता है। अब जल्दी यहाँ पर मुझे ये थी कि गैस ना चली जाए, क्योंकि 9 बजे तक गैस चली जाती है, और एक साइड पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी और साथ ही फ्रेंच टोस्ट की तैयारी भी शुरू कर दी। फ्रेंच टोस्ट मेरी बेटी को बहुत पसंद है और इसमें मैंने चीनी, दूध और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर भी शामिल किया था। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। आज मैंने 2 बड़े काम करवाने थे। एक तो मैंने कपड़े धुलवाने थे और फिर जब धुल के वो ड्राई हो जाते हैं तो उन्हें फोल्ड भी आज ही करके रखना था। और दूसरा सबसे बड़ा काम ये था, मैंने ब्लैंकेट्स धुलवाने थे जो कि सर्दियों में यूज़ होते रहे, और अब इन्हें समेटने के लिए पहले मैं धुलवाऊंगी, अच्छी सी धूप लगवाऊंगी और फिर संभालूंगी। ब्लैंकेट धुलवाने की जो कंप्लीट प्रोसेस था ना, वो मैंने लास्ट ईयर भी अच्छे से वीडियो बना के पूरा मेथड बताया था, और आज भी मैं इस वीडियो में ना इसका लिंक तो नहीं, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ज़रूर मेंशन करूँगी कि अगर किसी को देखना हो तो वो देख सकता है ईजीली। यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गया था और इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे मैंने अपनी बेटी को खाने में ईजी रहेगा और जल्दी से खा लेंगी। और ये हैं साइड इफ़ेक्ट्स नाश्ते के बाद किचन की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, लेकिन कोई मसला नहीं है। अभी आप देखिएगा मैजिक से मैं कैसे 1 मिनट में इसको क्लीन कर दूँगी। एंड हेयर वी गो, 1 2 3 गो। देखा, 1 मिनट में क्लीन हो गया, बल्कि 1 सेकेंड में क्लीन हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे क्लीनिंग के बाद अब दोबारा से हमें किचन को गंदा करने की तैयारी करनी है, यानी कि अब हमें तैयारी करनी है लंच की। और आज मैंने सब्ज़ी में मंगवाई है भिंडियाँ। भिंडी मेरी बेटी की फेवरेट सब्ज़ी है और इन्हें मैंने यहाँ पर धोकर ड्राई होने के लिए रख दिया था, और अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट कर लूँगी। यहाँ पर तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया था और मेरी दोनों मेड्स भी आ गई थी, और बाहर मेड्स को मैंने कपड़े धोने के लिए काम पे लगा दिया था। एक मेड कपड़े धो रही थी और एक मेड को मैंने सफाई पर लगा दिया था। किचन का काम छोड़कर बार बार मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मेड्स दोनों अभी छोटी हैं, एज इनकी कम है, और मुझे साथ साथ इनको गाइड भी करना पड़ता है, बल्कि साथ साथ मुझे इनकी हेल्प भी करनी पड़ती है। कपड़े धुलवा कर ऊपर डाल दिए हैं और अब अंदर की सफाई अभी हो रही है। अब साथ ही साथ मैंने ब्लैंकेट धुलवाने की तैयारी भी शुरू करवा दी थी बाहर ही। ये जो स्पेस है ना इस दीवार पर, यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाने के लिए ना बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी की हुई हैं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं किस टाइम उन बॉटल्स के अंदर प्लांट्स को लगाऊं और इस जगह को डेकोरेट करूं। अब देखें कब मैं लगाती हूँ और कब आपके साथ शेयर करती हूँ। बाहर ब्लैंकेट की धुलाई हो रही है और इस दफ़ा मैं इस ब्लैंकेट को पूरी रात डिप नहीं रख सकी सर्फ में। इसकी वजह ये थी कि मेरे पास वो टब मौजूद नहीं था, स्टील का टब जिसके अंदर ये सारी रात भीगा रहता, और मुझे अब इसे डायरेक्टली ही बिछाकर धुलवाना पड़ा था। हेयर ब्रश से अच्छी तरह से इसकी सफाई करवा ली थी मैंने, और इस तरह से भी बहुत अच्छी तरह से धुल जाता है। फाइनली सारे कामों के साथ साथ भिंडियों की कटिंग हो गई थी, और मैंने आटा भी छान कर रखा था क्योंकि इसे भी गूंदना था, और फिर गैस ने भी दोबारा चले जाना है। 2 बजे गैस ने तो भी बहुत ही दहशत डाली हुई है, क्योंकि सिलेंडर पर उस तरह से काम नहीं होता, एक तो जल्दी काम नहीं होता और उस तरह से अच्छी कुकिंग नहीं होती। अभी मैंने आटा गूंथा ही था कि साथ ही मेरा ऑर्डर आ गया था फूड पांडा पर, और फिर मैं उसकी तैयारी में लग गई और यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर रेडी करके पैक कर दिया। अब राइडर का वेट था और राइडर साहब काफ़ी लेट आए थे इसको लेने के लिए। राइडर के लेट होने से खाना ठंडा हो जाता है और बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। यहाँ पे बच्चों को भी बिजी रखा हुआ था, बच्चे बड़े शौक से क्लीनिंग कर रहे थे, और भिंडी बनकर तैयार हो गई थी। इसको भी मैंने अपने रेस्टोरेंट के पोर्टल पर लगा दिया था, एक सिंपल सालन के साथ और एक रोटी के साथ। इतने में ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। पहले तो दोनों बच्चियों को खाना दिया, जो कि बहुत थक गई थी काम करके। उनको खाना देने के बाद नमाज अदा की।
मेड्स को भेजने के बाद मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला दूँ, अगर तो सो जाएं ठीक है, और अगर नहीं सोती तो फिर मुझे उनको बिज़ी रखना पड़ता है किसी न किसी एक्टिविटी में। और फिर ज़ोहर के बाद अब मुझे चेक करना था कि ऊपर वाला ब्लैंकेट ड्राई हुआ है या नहीं, क्योंकि फिर उसको उतारने के बाद मैंने दूसरा ब्लैंकेट वहीं पे डालना था। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब शाम का टाइम था और यहाँ पर बच्चों को दोबारा से भूख लग रही थी, तो स्नैक टाइम में मैंने सोचा थोड़ी सी स्पैगेटी पड़ी हुई है तो क्यों ना इनको स्पैगेटी बना दूँ। चिकन मेरे पास पहले से बना हुआ था, सो मैंने क्या करना था, सिर्फ चॉपिंग करनी थी इस वेजिटेबल्स की और इनकी मिक्सिंग करनी थी। स्पाइसेस वगैरह वही बेसिक मैंने ऐड किए थे, सोया सॉस, सिरका, थोड़ी सी केचप और जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। हर एक का अपना बनाने का तरीका होता है। सो मैंने बस इन वेजिटेबल्स को सौते किया, थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए और इनको मिक्स कर दिया। वैसे अगर चिकन ना बना हो तो पहले मैं चिकन को कुक करती हूँ और फिर उसी में सारी वेजिटेबल्स को सौते करने के बाद स्पैगेटी को ऐड करती हूँ। आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था, और अगर आज के व्लॉग में भी आपको कोई चीज़ पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जो भी वीडियो आएगी उसके कुछ क्लिप्स मैंने इसके एंड पर ऐड कर दिए हैं। सो स्टे ट्यून्ड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।